नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या सोच रहा है आपके पार्टनर आपके लिए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। ओके, आप दोनों के फीलिंग्स देखने वाले हैं, आप दोनों का क्या हाल है ये देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। यहाँ पर है टोटलिटी और यहाँ पर है द रिबेल। यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो एंड द फुल रिवर्स। यहाँ पर है करेज और रिसेप्टिविटी। बॉटम ऑफ द कार्ड है गाइडेंस। ये पर्सन हो सकता है अपने दोस्तों से या किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है आपको लेकर। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंड है। इस इंसान को कोडिपेंडेंसी हो सकती है। ये इंसान रह नहीं पा रहे आपके बिना, लेकिन इतनी कोडिपेंडेंसी होने के बावजूद ये इंसान अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस इंसान में घमंड है। यहाँ पर देखो द रिबेल है। आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा है, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बावजूद इंसान खुद को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। और यही वजह है कि ये इंसान गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत होनी तो चाहिए, लेकिन वो मैं नहीं शुरुआत करूँगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखो यहाँ पर करेज की भी कमी है, हिम्मत की कमी है, इमोशंस है इस इंसान के दिल में आपको लेकर। देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर। कोडिपेंडेंसी है, इमोशंस है, करेज की कमी है, घमंड है, नई शुरुआत भी करनी है, लेकिन चाहते हैं कि जो होगा सो होगा, गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि इंसान चाहता है कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन होगा, ऐसा ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है आजकल। ये पर्सन चाहते कि शुरुआत तो करनी है लेकिन मैं नहीं करूँगा। शुरुआत तो होनी चाहिए लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, करेज की कमी है, प्यार है आपसे। ओके, तो इस इंसान के अंदर हिम्मत की कमी होना, इस इंसान को इस रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग रिस्क लगना और इस इंसान का घमंड, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर इफेक्ट कर रही हैं। देख रहे हो आप, हर कार्ड में ये इंसान चाहता है नई शुरुआत करना लेकिन गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है लेकिन करेज कम है। साथ साथ आए हैं सारे कार्ड, आप देख रहे हो ना। यहाँ पर देखो टोटलिटी है, डिपेंड है ये इंसान आपके ऊपर, चाहता है आपसे बात करना, लेकिन यहाँ पर है द रिबेल, घमंड। इस इंसान का घमंड बीच में आ रहा है, इस वजह से इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर है गाइडेंस। ये इंसान किसी ना किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। मे बी आपके दोस्तों से आपके बारे में चर्चा कर रहा है ये इंसान और चाहते हैं इस रिलेशन की एक नई शुरुआत, लेकिन इस इंसान को डर लग रहा है, करेज की कमी यहाँ पर दिख रही है। सबसे पहला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी है का। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स आया है। मुझे ऐसा लगता है ट्रस्ट इश्यू यहाँ पर है। देख रहे हो आप, सबसे ही पहला कार्ड टैरो से आया है थ्री ऑफ कप्स। इस इंसान को आपके ऊपर विश्वास नहीं है या आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है। ट्रस्ट इश्यू की वजह से भी यहाँ पर दिक्कत मुझे दिख रही है। किंग ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना, इस इंसान के दिल में इमोशंस बहुत है आपके लिए। यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर है एट ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वैंड्स और जजमेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स और जजमेंट। ओके, तो देख रहे हो क्या हो रहा है। अट्रैक्शन भी गजब का है। कोई डिसीजन चाहते हैं आपको लेकर, अट्रैक्शन इस इंसान को गजब का हो रहा है, लेकिन इंसान खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, और डिसीजन तो चाहते हैं,
फिजिकल अट्रैक्शन गजब का हो रहा है, इमोशनल भी सोच रहे हैं और फिजिकली भी सोच रहे हैं ये पर्सन। लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आगे कुछ हो नहीं रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। चाहते हैं कोई डिसीजन, या तो आपकी तरफ से कुछ डिसीजन चाहते हैं या खुद आपको डिसीजन देना चाहते हैं। और क्या है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्स। ओके, देखो कहीं ना कहीं नसीब के बारे में भी सोच रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ शादी करना, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, लगातार आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स, किसी चीज को लेकर गुस्सा भी है इंसान, नाराजगी है। सेवन ऑफ सोर्स। ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हो, इस इंसान को ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है और 7 ऑफ सोर्स भी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने कुछ बातें इस इंसान से छुपाई है, आप इस इंसान के साथ झूठ बोल रहे हो, या पास्ट में आपने कुछ झूठ बोला था। तो ये इंसान उन बातों को याद कर रहे हैं और इस इंसान को बहुत परेशानी हो रही है, गुस्सा आ रहा है उन बातों पर कि आपने इस इंसान के साथ क्यों झूठ बोला, आपने इस इंसान से क्यों बातें छुपाई। तो ये सब कुछ इस इंसान के दिमाग में चल रहा है। नसीब के बारे में भी सोच रहे हैं, डरता है इंसान आपको खोने से। ये इंसान सोच रहा है कि आप इनके नसीब में हो नहीं हो, ये चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये चाहता है पर्सन कि आपके साथ शादी करे, आपके साथ फैमिली क्रिएट करे, 10 ऑफ पेंटिकल्स से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन गुस्सा भी है। मे भी जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसी गलती हुई हो जो इस इंसान को बहुत हर्ट कर गई है और इस वजह से इस इंसान को गुस्सा आ रहा है। आपकी ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं, हाईली अट्रैक्ट फील करते हैं आपके लिए, डिसीजन भी चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात कि इंसान खुद को अटका हुआ महसूस कर रहा है, फिर वही बात कि इस इंसान को ट्रस्ट इशू है, इसलिए इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और 8 ऑफ सोर्स यहाँ पर है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं थक चुका है सिचुएशन से लड़के, अपने थॉट्स से लड़के या आपसे लड़के, ये इंसान थक चुका है। और अब इस इंसान को कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान ये बाजी हार ना जाए, ये इंसान आपको खो ना दे, ऐसा डर भी इस इंसान के मन में है, क्योंकि इंसान बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते आपको। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड है द लवर्स, प्यार है, यहाँ पर प्यार है लेकिन गुस्सा भी है, झगड़े भी है, ट्रस्ट इशू भी है। तो ये सब बातें दिक्कत कर रही है। इंसान आपका इंतजार कर रहे हैं, 3 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ लवर्स। इंसान इंतजार करे आप कब बात करोगे, इंसान इंतजार करे आप कब वापस आओगे इस इंसान की तरफ। देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ वैंड्स है। मैंने पहले ही बोला कि इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, ये इंसान चाहता है ये रिश्ता आगे बढ़े, इंतजार में है इंसान आपके। बहुत ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि इंसान चाहते हैं कि आप खुद एक्शन लो, आप खुद इस इंसान की तरफ वापस जाओ और तब ये इंसान आपसे बात करेंगे, क्योंकि इस इंसान को एक तो ट्रस्ट इशू है, ऊपर से करेज की कमी है और चाहते हैं कि आप वापस आओ। तो ये इंसान कुछ बातों को क्लियर करेंगे। देखो प्यार है लेकिन घमंड है, देख रहे हो द एम्परर। इस इंसान का घमंड भी बीच में आ रहा है, प्यार करते हैं आपसे लेकिन अपने घमंड में जी रहे हैं, चाहते हैं कि आप खुद सरेंडर करो, चाहते हैं कि आप खुद वापस आओ। तो ये भी यहाँ पर एक वजह बन रही है कि इंसान प्यार तो करते हैं आपसे, चाहते तो है आपके पास वापस आना, लेकिन चाहते कि आप खुद पहले एक्शन लो। द चैरियट, देखो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान के ऑब्स्टिकल्स ही देखो द चैरियट भी है यहाँ पर, द मैजिशियन भी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इंसान खुद एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इंसान इतना घमंड में है कि इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा। ये इंसान इंतजार करेगा कि आप कब वापस आओगे, आप कब इनसे बात करोगे, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट भी है, द मैजिशियन भी है। इंसान दिमाग से बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला इंसान है और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, जाने अनजाने में इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं आपके पास वापस आना, लेकिन अपने ही घमंड में इंसान अटक गया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कितना ज़्यादा सोचा जा रहा है आपके बारे में, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पर्सन आपके बारे में, रहा नहीं जा रहा है इस इंसान से। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कब वापस जाऊंगा, कब क्या करूंगा, लेकिन
ये इंसान अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। प्यार है यहाँ पर, देखो इंतज़ार में है आपके इंसान, लगातार आपके ऊपर वॉच रख रहा है, लगातार आपके बारे में सोचा जा रहा है, ओवर थिंकिंग की जा रही है, लेकिन आपके पास वापस आने के नाम से ये इंसान, हो सकता है कि करेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है। मे बी इस इंसान ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी है कि अब ये इंसान आपके सामने आने से डरता है। इस इंसान को डर लगता है कि बहुत झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट ऑफ सोर्स है। हो सकता है ये इंसान भी आपके ऊपर नाराज़ है, आप भी इस इंसान के ऊपर नाराज़ हो, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि जब भी आमने सामने आएंगे तो झगड़े ही होंगे। ऐसा एक डर भी इस इंसान के मन में है। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आपका क्या हाल है, क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग में इस इंसान को लेकर। इस इंसान के दिल में तो इमोशंस है आपके लिए। दी सन, ओके, तो आप एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हो, इस इंसान के साथ सारी खुशियां चाहते हो, एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हो। ओके, आप बैलेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि जितना आपने दिया उतना इस इंसान ने आपको देना चाहिए। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी की सारी राशि है यहाँ पर। ओके, बाद में मत बोलना कि ये नहीं है वो नहीं है, सारी राशि है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों भी एक दूसरे को स्पाई कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको स्पाई कर रहे हो, आप भी इस इंसान को स्पाई कर रहे हो, दोनों भी एक दूसरे के ऊपर पूरी पूरी नज़र रखे हुए हो। ओके, आप चाहते हो इस प्यार की नई शुरुआत, आप चाहते हो इस इंसान की तरफ से वो प्यार आपको मिले जो आपने इस इंसान को दिया था। आप चाहते हो जल्द से जल्द बस इस प्यार की एक नई शुरुआत हो। आपका प्यार सच्चा है, ये सब कब से यहाँ पर आया है, बहुत इमोशनली सोच रहे हो आप और चाहते हो नई शुरुआत। डेफिनेटली देख रहे हो दोनों की सेम फीलिंग है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप भी चाहते हो इस इंसान के साथ आपकी शादी हो, फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, आप सारी ज़िंदगी आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, और ये पर्सन भी वही सोचते हैं आपके लिए कि आपके साथ इनकी शादी हो, सारी ज़िंदगी आप दोनों साथ रहो, आपकी फैमिली क्रिएट हो। तो ये दोनों की सेम फीलिंग है। देखो पेज ऑफ सोर्स भी दोनों के लिए आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी दोनों के लिए आया है। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हो, दोनों भी एक दूसरे के लिए चाहते हो कि शादी हो आप दोनों की। और क्या सोच रहे हो आप, देखो टेम्परेंस, बैलेंस की ही यहाँ पर बहुत कमी है और आप उससे ही ढूंढ रहे हो। आप चाहते हो कि इस रिलेशन में बैलेंस हो, आप चाहते हो जो प्यार आपने दिया वो आपको मिले। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस, आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत प्यार दिया है इस इंसान को, लेकिन बदले में आपको उतना नहीं मिला है, तो आप चाहते हो बैलेंस हो, आप इनके लाइफ में वापस जाना चाहते हो, आप इनके लाइफ का एक हिस्सा बनना चाहते हो। बॉटम ऑफ द कार्ड है 5 ऑफ कप्स, बहुत इमोशनली लॉस फील कर रहे हो। आपको ऐसा ही लगता है कि मैंने बहुत प्यार दिया लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहे हो, अकेले पड़ गए हो, सैडनेस और बहुत ही ज़्यादा दुख आपको हो रहा है। अब देखते हैं गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेज। रेस्ट एंड रिकंसिडर, देखो भगवान आपसे कहना चाहते कि अब आपको खुद होकर इस इंसान के पास नहीं जाना है, आप थोड़ा रेस्ट करो, सब कुछ ठीक होने वाला है। आप खुद होकर इस इंसान के पास वापस मत जाना, क्योंकि इंसान एक तो घमंडी है, अगर आप खुद चले गए तो इस इंसान की जीत हो जाएगी। ओके, तो रेस्ट एंड रिकंसिडर है यहाँ पर। सिंपली लव, आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंसान हो, हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी आप सिंपल मत रहो कि लोग आपका फ़ायदा उठाए। यहाँ पर है 9 नंबर, 6 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। यहाँ पर है लिसन, देखो अब आपको सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ बातें ऐसी है जो आपसे अभी तक छुपी है, फ्लो, गोइंग विद द फ्लो जाना है आपको, जो हो रहा है होने दो, आपको खुद इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गोइंग विद द फ्लो जाओ, जो हो रहा है वैसा हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके लिए ठीक ही हो रहा है। ओके, कुछ बातें ऐसी है इस इंसान के बारे में जो आज तक आपको पता नहीं है, तो इस इंसान के बारे में कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करो जो आपको शायद आज तक पता नहीं है, और गोइंग विद द फ्लो जाओ। आपको इस इंसान की तरफ बढ़ना नहीं है, आपको गोइंग विद द फ्लो जाना है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपसे कुछ बातें छुपाई है, और ऐसा हो भी सकता है, तो आपको इस इंसान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड है
ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है इस इंसान को, दूर से ही समझने की कोशिश करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, इस इंसान के पास खुद होकर नहीं जाना है। कॉम्प्रोमाइज, देखो एंजल खुद आपसे कहना चाहती है कि अब आपको किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मे बी आपने इस इंसान के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो एंजल आपसे कहना चाहती है कि अब आपको इसके आगे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, खुद होकर इस इंसान की तरफ नहीं जाना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है आपको, पूछिए किसी को। ऐसी कोई भी बात हो सकती है आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में या इस रिलेशन के बारे में, आपको किसी से कुछ गाइडेंस लेने की ज़रूरत हो। ओके, देखते हैं कुछ मैसेज। आई डिड नॉट चीट, ये पर्सन बोल रहे कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। यू स्मेल सो गुड, ये पर्सन आप बोल रहे तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। आई होप यू नोटिस, ये पर्सन बोले कि तुम कभी ना कभी मुझे नोटिस करोगे, क्योंकि मैंने बोला ना ये पर्सन आपके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। यू मेक मी स्माइल, आई कैन फील यू मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ, इंसान डरता है आपको खोने से, इस इंसान को डर लग रहा है कि कहीं आप इस इंसान की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले ना जाओ। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर आया है। देखो प्यार है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, परेशानी है, दिक्कत है, ऑब्स्टिकल्स है, करेज की कमी है, तो ये सब कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।